Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning non-finite verbs. लास्ट वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव और जेरेंड को सीखा है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टिसिपल को। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन। द पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब दैट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल क्या है? एक वर्ब है लेकिन सेंटेंस में यूज़ होती है एडजेक्टिव की तरह। तो ये जितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं ये सारी वर्ब होती हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं सेंटेंस में। तो उसी तरह पार्टिसिपल जो है वो यूज़ होती है एडजेक्टिव की तरह। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जेरेंड को। जेरेंड होता है एक नॉन फाइनाइट वर्ब, लेकिन वो हमारे सेंटेंस में यूज़ होती है एज अ नाउन की तरह। इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव एंड डज द वर्क ऑफ अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो ये क्या है? एक वर्बल एडजेक्टिव होती है। वर्बल मतलब ये जो है सेंटेंस में वर्क करती है वर्ब की तरह, और इसके साथ साथ एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करती है। यानी कि दो वर्क करेगी, वर्ब भी होगी उस सेंटेंस में और साथ में एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करती है। इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। और सेंटेंस में ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब दूसरी होगी और ये जो है वर्ब होगी लेकिन उस सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी। अब हम इसको सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही सॉ द ग्लिटरिंग स्टार्स। अब सेंटेंस ये है, ही सॉ द स्टार्स, उसने स्टार्स को देखा। अब स्टार्स को देखा, स्टार्स नाउन है। अब यहाँ पर स्टार कैसे थे? ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग माने होता है चमकना। यहाँ पर ही सॉ द ग्लिटरिंग स्टार्स, उसने स्टार्स देखे कैसे? चमकते हुए। तो ये जो वर्ड है ग्लिटरिंग, ये है चमकना, इसका मतलब होता है चमकना। तो ये तो है वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है इस स्टार की विशेषता बता रहा है कि वो स्टार थे कैसे? चमकते हुए। तो दिस इज़ एडजेक्टिव, तो दिस इज़ वर्ब, बट इन दिस सेंटेंस it is used as an adjective, so that's why this is called participle. तो participle क्या होता है अब आपको समझ में आ गया कि participle verb की वो फॉर्म होती है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो यहाँ पर जो बार्किंग है ये डॉग्स की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए ये हो गया यहाँ पर पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस, द लोडेड गन वेंट ऑफ इट्सेल्फ। तो ये गन जो थी वो खुद जो है चल गई। तो कैसी गन थी? गन की विशेषता बता रही है कि ये थी लोडेड, लोड की हुई। तो यहाँ पर ये जो है ये वर्ड, ये इस गन की विशेषता बता रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो दैट्स वाई दो दिस इज़ वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। तीनों तरीकों को हम अच्छी तरह से सीखेंगे। पूरा वीडियो को देखें और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल को आप अच्छी तरह से सीखें। तो अब पहले सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसे समझिए। इट इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द बेस फॉर्म। यानी कि बेस फॉर्म मतलब वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ing हम ऐड करते हैं और उसकी हेल्प से हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल में देखिए, देयर वर्ड्स वर इंसल्टिंग। तो उनकी वर्ड्स कैसे थे? उन्होंने कैसे वर्ड्स यूज किए? इंसल्टिंग। यानी कि ये वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे फाउंड द चाइल्ड क्राइंग। तो उन्होंने जो बच्चा मिला था वो क्या कर रहा था? क्राई कर रहा था। क्राइंग मतलब वो रो रहा था। तो यहाँ पर बच्चे की ये विशेषता बता रहा है क्राइंग, दैट्स वाई दिस इज पार्टिसिपल। और ing फॉर्म है तो दिस दैट्स वाई दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ही गेव मी अ टॉकिंग पैरेट। अब यहाँ पर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही गेव मी अ पैरेट, उसने मुझे एक पैरेट दिया। यहाँ पर इसको मैं हाइड कर रहा हूँ अभी टॉकिंग को। ही गेव मी अ पैरेट, उसने मुझे एक पैरेट दिया। अब पैरेट की विशेषता क्या थी भाई? पैरेट क्या करता था? टॉकिंग।
तो ये जो वर्ड है ना, यही तो इसके बारे में बता रहा है, पैरेट की विशेषता बता रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव। टॉकिंग तो वैसे होता है वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में ये वर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस पैरेट की विशेषता बता रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पार्टिसिपल क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, ही जम्प्ड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। उसने जंप कर दिया ट्रेन से, और ट्रेन की विशेषता क्या थी उस समय, वो रनिंग थी, चल रही थी, चलती हुई ट्रेन से उसने जंप किया। आई सॉ हिम स्टीलिंग अ रिंग। मैंने उसको देखा, वो रिंग को स्टील कर रहा था, चोरी कर रहा था। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो स्टीलिंग कर रहा था। द टीचर फाउंड द स्टूडेंट डोजिंग। टीचर ने देखा बच्चे को, स्टूडेंट को, तो वो क्या कर रहा था, स्टूडेंट डोजिंग मतलब ऊँग रहा था ऐसे। कुछ बच्चे जो है ना ऊँगते हैं ना, सोते रहते हैं क्लास में, तो वही कर रहा था ये स्टूडेंट। तो अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया। अब हम सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। नाउ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट शोज़ अ कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो शो करती है कि वर्क कंप्लीट हो गया है या हो गया था। एग्जाम्पल में देखिए, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। उसका वर्क कंप्लीट फिनिश हो गया है। तो यहाँ पर ये वर्क की विशेषता क्या है कि वर्क कंप्लीट हो गया है। आई फाउंड द डोर क्लोज्ड। मैंने डोर को देखा, डोर को क्या थी डोर की विशेषता, वो क्लोज्ड था यानी कि बंद था। ही सेट इन द चेयर। ये अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अब फिर इसको वैसे ही समझिए जैसे पैरेट वाला। ही सेट इन द चेयर, वो चेयर में बैठा। इसको मैंने हाइड किया अभी। अब चेयर की विशेषता क्या थी, ब्रोकन, चेयर टूटी हुई थी। तो ये वर्ड जो है तो वर्ब, लेकिन ये इस सेंटेंस में इस चेयर की विशेषता बता रहा है। सो दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ किल्ड स्नेक। तो मैंने एक स्नेक देखा, स्नेक जो था वो किल्ड था। नेक्स्ट सेंटेंस, अ बर्न चाइल्ड रीड्स फायर। एक जो चाइल्ड है वो बर्न हो जाता है यानी कि जल जाता है, तो वो आग से डरता है। तो चाइल्ड की विशेषता बताई गई है बर्न से। अब नाउ द लास्ट पार्टिसिपल को हम सीखेंगे, एंड दिस इज़ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसे समझेंगे हम। इट इज़ फॉर्म्ड बाय पुटिंग हैविंग बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम हैविंग लगाएंगे, तो इस तरीके से हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को। इट डिनोट्स एन एक्शन विच वॉज completed एट सम टाइम इन द पास्ट। तो ये बताता है कि यहाँ पर एक्शन कुछ पहले यानी कि कुछ देर पहले हो गया था। दो एक्शन को बताएगा, तो एक एक्शन जो है पहले ही कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर देखिए, हैविंग बॉट द शर्ट ही केम आउट ऑफ द शोरूम। तो यानी कि शर्ट को खरीदने के बाद वो शोरूम से बाहर आया। तो यहाँ पर हैविंग बॉट ये हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्योंकि यहाँ पर एक्शन पहले ये हुआ, पहले उसने शर्ट खरीदी फिर वो बाहर आया। हैविंग डन हिज वर्क ही वेंट ऑफ टू वॉच अ मूवी। कंप्लीट किया उसने पहले, फिर वो मूवी देखने गया। हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे। यानी कि पहले जो है टीम ने मैच जीता, उसके बाद वो हॉलीडे पे गई। द लास्ट सेंटेंस, हैविंग बीन बीटन अप ही बिगेन टू क्राई। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हम आगे सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या है कि हैविंग बीन बीटन अप, यहाँ पर हमें हैविंग के बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कि पिट जाने के बाद, उसको पीट दिया किसी ने, तो पीट जाने के बाद वो क्राई करने लगा, रोने लगा। तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की वीडियोज़ में आप सीखेंगे। आई होप आपको सारे ही जो है पार्टिसिपल समझ में आ गए हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम इसके बाद टेंस सीखेंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश के सारे रूल्स को हम इस चैनल में बिल्कुल अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है, वीडियो आपकी समझ में आया है, तो आप लाइक ज़रूर करें।